हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं हिंदी साहित्य की क्लास लेने जा रही हूँ। और हिंदी साहित्य की जो क्लास है वो मैं ये नहीं कह सकती कि कोई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है या सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है या फिर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। ये हमारी कंपलसरी में भी काम आएगी आपको और साहित्य में भी काम आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक केवल कंपलसरी हिंदी पढ़ी है, उन्होंने अगर हिंदी साहित्य सब्जेक्ट ली है बीए में, तो उनको हिंदी की इतनी नॉलेज होती नहीं है। आज मैं आपको हिंदी साहित्य का एक बेसिक पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बिना ना तो हम फर्स्ट ईयर कर सकते हैं, ना ही सेकंड ईयर कर सकते हैं और ना ही थर्ड ईयर कर सकते हैं। तो आज सभी को बड़े ध्यान से देखना है और समझना है कि हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या है, सेकंड ईयर का हमारा सिलेबस क्या है और थर्ड ईयर में हम क्या पढ़ते हैं, कौन कौन सी हमारी बुक्स होती हैं और कैसे हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए बोर्ड पर हिंदी साहित्य में सबसे पहले मैं आपको बता दूं 3 काल होते हैं। इंग्लिश में भी हमारे 3 काल होते हैं। कोई भी स्टूडेंट्स ये नहीं कहेगा कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल होता है। ठीक है, हम कोई टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं। तो हिंदी साहित्य में वर्तमान, भूत और भविष्य नहीं होता है। हिंदी साहित्य में होता है आदि काल। बेटा आपने छोटी क्लासों में श्रुति समभिन्नार्थक शब्द पढ़े होंगे, ठीक है ना। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द देखिए मैं आपको अभी समझाती हूँ क्या होते हैं। जैसे कि श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द की अभी हम यहीं पर परिभाषा बना सकते हैं बहुत इजीली। देखो बेटा, श्रुति का मतलब होता है सुनना और सम का मतलब होता है समान, भिन्न का मतलब होता है अलग और ये है अपना अर्थ। तो आपने अभी अभी क्या परिभाषा बनाई? वे शब्द जो कि सुनने में समान होते हैं। समझे आप? वे शब्द जो कि सुनने में समान होते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग देते हैं, वे श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। हम लोगों ने बीए में अभी एडमिशन लिया है या फिर हम लोग बीए कर रहे हैं, तो हम किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी जरूर करेंगे और हर कंपटीशन में श्रुति समभिन्नार्थक शब्द जरूर आते हैं। कौन से शब्द होते हैं? जो कि सुनने में समान होते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग देते हैं, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि अभी हमारा टॉपिक जो स्टार्ट हुआ है वो है हिंदी के काल कितने होते हैं, जिनमें से मैंने आपको पहला बताया आदि काल होता है। बेटा आदि आपने 2 बार हम कह सकते हैं आदि, जैसा कि सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है आदि काल। इस आदि काल में आप देख रहे हैं दा पर छोटे ई की मात्रा लगी हुई है। अगर दा पर छोटे ई की मात्रा लगी हुई होती है, उस आदि का मतलब होता है प्रारंभ। प्रारंभ का मतलब है शुरुआत। शुरुआत किससे हुई है? हम कहते हैं ना, हम जो इंसान थे, मानव थे, वो क्या थे? आदि मानव। आदि मानव का मतलब क्या होता है? जो कि प्रारंभिक मानव था, शुरुआत में जो मानव था वो आदि मानव था। तो आदिकाल का मतलब क्या है? शुरुआत किससे हुई है। आदिकाल को हमारे विद्वानों ने प्रारंभिक काल नाम भी दिया है। तो मैंने आपको अभी अभी श्रुति समभिन्नार्थक शब्द इसलिए बताए थे, आदि एक दा पर छोटी की मात्रा लगती है, जैसा कि हमारे बोर्ड पर सामने लिखा हुआ है, उसका मतलब है शुरुआत यानी कि प्रारंभ। एक दा पर अपन अगर बड़ी की मात्रा लगा दे, जैसे कि आदि, आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर सभी, आदि दा पर बड़ी की मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब है आदतन होना, किसी भी चीज का एक हैबिट हो जाना, किसी को आदी हो जाना। कि ये बच्चा जो है खेलने का बहुत आदी है, बहुत ज्यादा खेलता है, ये बच्चा पढ़ने का बहुत आदी है, तो वो पढ़ने का आदी हो गया है, मतलब उसको आदत हो गई है। तो यहाँ पर आपको याद रखने के लिए मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता दी है। आदि काल 3 ही होते हैं, स्टार्टिंग वाला जो है उसको अपन लेंगे प्रारंभिक काल, जिससे अपनी हिंदी की शुरुआत
शुरुआत हुई है। ठीक है, हम लोग ये सुनते आए हैं कि हिंदी जो है वो एक बेटी है, बिल्कुल इसकी संस्कृत की। संस्कृत कौन है? उसकी माँ है, उसकी जननी है। तो इतना हमको पता चला है कि हिंदी जो है उसका जन्म किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है। आप लोग केवल इतना ही जानते हैं, लेकिन हिंदी जो है वो कहाँ से आई है, कैसे हिंदी हमारे अस्तित्व में आई, कैसे हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ, हिंदी में कहाँ कहाँ रूप परिवर्तित हुए। आज आप और हम जो हिंदी देखते हैं ये वो हिंदी नहीं थी, आदिकाल में बहुत अलग थी। तो हम आज स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं, शुरुआत से पढ़ने वाले हैं, आदिकाल से पढ़ने वाले हैं, प्रारंभिक काल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आदिकाल सामने आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है। आदिकाल की जो शुरुआत है वो 7वीं शताब्दी से हुई थी। अभी आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, मैडम जो भी शुरुआत होती है वो 1 से होती है हमेशा, लेकिन मैंने अभी शुरुआत किससे की है? 7 से की है। तो ये प्रारंभ कहाँ हुआ? 7 से प्रारंभ नहीं हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा है हिंदी की शुरुआत 7वीं शताब्दी से हुई है। इसका मतलब क्या है कि 7वीं शताब्दी से पहले हिंदी थी ही नहीं। अगर हिंदी नहीं थी तो लोग क्या बोलते थे, क्या वो पढ़ते थे, किस भाषा में वो एक दूसरे से व्यवहार करते थे, कैसे वो एक दूसरे से बातचीत करते थे। आप जानते हैं सभी, हमारे समाज में 2 तरीके के लोग होते हैं। कुछ पढ़े लिखे होते हैं जिन्हें हम लोग एजुकेटेड कहते हैं, कुछ अनपढ़ भी होते हैं जो कहीं कभी किसी पाठशाला में नहीं गए हैं, जिन्हें अपन इलिटरेट पर्सन कहते हैं। ठीक है, अपन अभी 7वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं 7वीं शताब्दी में बहुत कम लोग ऐसे थे जो कि पढ़े लिखे थे, बहुत कम थे जो कि पढ़े लिखे थे। और पढ़े लिखे लोगों की जो भाषा थी उस समय थी संस्कृत। संस्कृत लोग पढ़ते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे हमारे समाज में जो कि अनपढ़ थे, अशिक्षित थे। ऐसे लोगों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा थी। मैं ये कह सकती हूँ कि जो अनपढ़ लोग थे उनका बाहुल्य था, बहुत ज्यादा संख्या थी। वो लोग कैसे एक दूसरे से बातचीत करते थे? मैंने कहा जब तो हिंदी थी ही नहीं। आपने कभी पढ़ा होगा, सुना होगा 12th क्लास तक एक आपने भाषा सुनी होगी, प्राकृत, जिसका एक और नाम है अपभ्रंश। कुछ भी कह सकते हैं, मैंने ऑब्लिक है इसमें, प्राकृत या फिर अपभ्रंश। तो अनपढ़ या फिर अशिक्षित लोगों की भाषा थी प्राकृत। वो एक दूसरे से प्राकृत भाषा में बात करते थे। लेकिन समाज में जब हम रहते हैं तो हम लोग पढ़े लिखे लोगों से भी बात करते हैं। तो ये आपका जो फोकस है, सभी का फोकस प्राकृत बोलने वालों पर रहेगा, अपभ्रंश बोलने वालों पर रहेगा। क्यों? क्योंकि हिंदी के जो जन्मदाता थे वो यही थे। हिंदी के जो जन्मदाता हैं वो यही अनपढ़ लोग थे, यही प्राकृत बोलने वाले लोग थे, यही अपभ्रंश बोलने वाले लोग थे। ये जो प्राकृत बोलते थे, ये लोग पढ़े लिखे लोगों से मिला करते थे, बातचीत किया करते थे। जब उनसे बातचीत करते थे तो संस्कृत इनको सुनने को मिलते थे, ये लोग संस्कृत भाषा को भी सुनते थे। लेकिन ये संस्कृत का सही उच्चारण नहीं कर पाते थे। जो प्राकृत वाले, जो अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, ये संस्कृत भाषा का सही उच्चारण नहीं कर पाते थे। एग्जाम्पल फॉर, उदाहरण के लिए, जैसे एक संस्कृत का शब्द है ऊष्ट्र। हम लोग आम बोलचाल भाषा में उसे ऊंट कहते हैं, हम लोग हिंदी में उसको ऊंट कहते हैं। तो ये जो प्राकृत या अपभ्रंश बोलने वाले थे, ये जब पढ़े लिखे लोगों से बात करते थे, आपस में उनके भावों का आदान प्रदान होता था, तो इन लोगों से वो भाषा बोली नहीं जाती थी। तो ये क्या करते थे, उसके रूप को परिवर्तित कर देते थे, बिगाड़ देते थे। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया अभी ऊष्ट्र, तो ऊष्ट्र का ये लोग क्या कर देते थे, ऊष्ट्र 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 होते हुए ऊंट कर दिया इन लोगों ने।
किसने रूप को परिवर्तित किया? इन्होंने, प्राकृत या अपभ्रंश बोलने वालों ने। अब क्या होता है, प्राकृत और अपभ्रंश बोलने वाले जो लोग थे, जो अनपढ़ या अशिक्षित लोग थे, ये संस्कृत वालों से मिला करते थे। तो ये लोग कुछ संस्कृत भाषा के शब्द सीख गए थे, जैसे कि मैंने आपको अभी भी एग्जाम्पल भी दिया था उष्ट्र वाला। तो इन लोगों ने संस्कृत भाषा सीखी। इसके साथ ही विदेशों में भी आपने देखा है भौगोलिक स्थितियां कई जगह की बहुत अच्छी रही हैं। एग्जाम्पल फॉर हम अमेरिका का ले सकते हैं। बहुत छोटा सा देश है, बहुत बाद में उसकी खोज हुई थी, लेकिन आज आप और हम देखते हैं तो दुनिया का यानी कि विश्व की एक सबसे शक्तिशाली देश के रूप में माना जाता है। कारण क्या है? उसकी जो भौगोलिक स्थिति है। तो एक भौगोलिक स्थिति अच्छी थी, कृषि अच्छी होती थी, जमीन जो मिट्टी थी वो बहुत उपजाऊ थी। तो हमारे देश के लोग जो थे वो विदेशों में भी जाते थे। हमारे देश के लोग कौन से लोग? अनपढ़ लोग। अनपढ़ मीन्स प्राकृत बोलने वाले लोग, अपभ्रंश बोलने वाले लोग, ये विदेशों में भी जाते थे। तो विदेशी भाषाएं अपनी कौन सी होती है? अंग्रेजी होती है, फारसी होती है, अरबी होती है, पुर्तगाली होती है, चाइनीज होती है, जापानी होती है। तो इन भाषाओं को भी ये धीरे धीरे सीख गए। इसीलिए तो हम देखते हैं कि आज हिंदी में अंग्रेजी भाषा भी बोली जाती है। अंग्रेजी भाषा के भी कई शब्द हैं, फारसी भाषा के भी कई शब्द हैं, पुर्तगाली भाषा के भी कई शब्द हैं और जापानी के भी कई शब्द हैं। तो आप सभी लोग किस पर फोकस रख रहे हो? प्राकृत यानी अपभ्रंश बोलने वाले लोगों पर। प्राकृत या अपभ्रंश बोलने वाले लोग अपने ही देश के पढ़े लिखे लोगों से बोलते थे तो क्या सीख गए थे? संस्कृत सीख गए थे। ये लोग विदेशों में भी जाते थे या फिर विदेशी हमारे यहाँ आते थे तो ये क्या सीख गए थे? विदेशी भाषा को सीख गए थे। सभी शब्दों को नहीं सीखे थे, कुछ शब्दों को सीख गए थे। अंग्रेजी के थे, फारसी के थे, अरबी के थे, पुर्तगाली के थे, जापानी के थे, चाइनीज शब्द ये सीख गए थे। अब हम देखते हैं बेटा कि इसके साथ में, इनके साथ में अपन इसमें प्लस करते चलेंगे। ठीक है, प्लस क्या हो गई? संस्कृत। प्लस हो गई विदेशज शब्द, प्लस देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? हमारे ही देश के। आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो देशज शब्दों का अर्थ नहीं जानते हैं, देशज भाषाओं का अर्थ नहीं जानते हैं। आप केवल एक जाति से परिचित होंगे, भील जाति से, जो मोस्टली हम लोगों ने सुनी है और उनके बारे में हम थोड़ी जानकारी भी रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हम लोगों ने थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी पढ़ी है। अपने चित्तौड़गढ़ यानी कि महाराणा प्रताप जो कि एक भील जाति में पले बड़े थे, इसलिए उनके बचपन का नाम टीका भी था। तो हम थोड़े बहुत भील जाति से परिचित हैं। लेकिन अपन झारखंड साइड जाते हैं, झारखंड में संथाल जो परगना है उसमें बोली जाती है, द्रविड़ भाषा होती है अपनी। हिंदी के साथ ही भील जाति की जो भाषाएं हैं, भील जाति के लोग जो भाषा बोलते हैं, संथाल परगना के लोग जो भाषा बोलते हैं, कोल जाति के लोग जो भाषा बोलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? देशज भाषा कहते हैं। वो है हमारे देश के लोग हैं, लेकिन हमारे देश के बाहरी सीमाओं पर रहने वाले हैं, आउटर क्षेत्र में रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो प्राकृत बोलने वाले लोग हैं, ये जो अनपढ़ या अशिक्षित लोग हैं, ये लोग संस्कृत भाषा को सीखे, ये लोग विदेशों में जाते थे, विदेशज शब्दों को सीख गए। ये लोग हमारे ही देश के रहने वाले लोगों से बातचीत किया करते थे तो क्या सीख गए? देशज शब्द सीख गए। देशज शब्द कौन कौन सी जातियों के होते हैं? कोल जाति के होते हैं, भील जाति के होते हैं, द्रविड़ जाति के होते हैं और झारखंड साइड जो संथाल परगना में बोली जाती है उस जाति के लोग होते हैं। तो आपने देखा प्राकृत बोलने वाले लोग प्राकृत तो बोलते ही थे, लेकिन साथ साथ संस्कृत के कुछ शब्द भी सीख गए, विदेशज शब्द भी सीख गए। विदेशज कुछ भी हो सकते हैं, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, अरबी, पुर्तगाली, चाइनीज, जापानी। और देशज शब्दों में द्रविड़ जाति के हैं, भील जाति के हैं, संथाल जाति के हैं, उनको भी सीख गए।
ये जो पूरा प्रोसीजर रहा है कोई 1 या 2 शताब्दी का नहीं था। इन सबको बनने में बहुत समय लगा। हम ये कह सकते हैं पहली शताब्दी से लेकर के आते 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 7 शताब्दियां लगभग बीतने को हुई थी। 7वीं शताब्दी में आकर के इसने हिंदी का रूप धारण कर लिया। ये हिंदी बन। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, सभी बोर्ड पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आदिकाल हिंदी का प्रथम काल माना जाता है, जिसे विद्वानों ने प्रारंभिक काल नाम भी दिया है। प्रारंभिक काल का मतलब होता है शुरुआत, जिससे शुरुआत होती है। आदिकाल की जो शुरुआत है वह 7वीं शताब्दी से मानी जाती है। 7वीं से क्यों मानी जाती है? क्योंकि उससे पहले हिंदी थी ही नहीं। कौन सी भाषा थी? प्राकृत थी। अनपढ़ अशिक्षित लोगों की और पढ़े लिखे लोगों की भाषा थी संस्कृत। प्राकृत या अपभ्रंश जो लोग बोलते थे वो पढ़े लिखे लोगों से भी बातचीत करते थे, यानी कि संस्कृत वालों से भी बातचीत करते थे। तो इन लोगों ने थोड़ी संस्कृत के शब्द सीखे। ये लोग विदेशों में भी जाते थे या फिर विदेशी हमारे यहाँ आते थे, ठीक है। तो इन्होंने कुछ विदेशी शब्द भी सीखे। हमारे ही देश में रहने वाले कोल, भील, संथाल जाति के, द्रविड़ जाति के जो लोग हैं उनसे भी ये मिला करते थे। तो इन्होंने देशज शब्द भी सीखे। ये सब एक मिश्रित रूप में क्या बन गए? हिंदी बन गई। यानी 7वीं शताब्दी में आकर के हिंदी जो है वो अपने अस्तित्व में आई थी। तो आज हम देखते हैं कि हिंदी जो है वो एक स्वतंत्र भाषा नहीं है। हिंदी में कई सारी भाषाओं का मेल है। उसमें हम अपभ्रंश शब्द भी देखने को मिलते हैं, उसमें हमें कुछ संस्कृत के शब्द भी देखने को मिलते हैं, उसमें हमें विदेशी शब्द भी देखने को मिलते हैं, चाहे वे अंग्रेजी है, अरबी है, फारसी है, पुर्तगाली है। उसमें हमें द्रविड़ जाति के, भील जाति के, कोल जाति के, संथाल परगना क्षेत्र के जो लोग बोलते हैं वो भी शब्द देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो हमारी हिंदी है वो इन सभी का एक मेल है, एक मिश्रित रूप है। तो आदिकाल की जो शुरुआत हुई है वह 7वीं शताब्दी के मध्य से हुई है और 14वीं शताब्दी तक रही है। 14वीं शताब्दी तक आदिकाल रहा है। अब बात यह है कि आदिकाल में रचनाएं कैसी होती थी। आज आप और हम आधुनिक काल में हैं। आधुनिक काल में जो हिंदी बोली जाती है ऐसी हिंदी नहीं थी आदिकाल में। आदिकाल में राजा महाराजाओं का जमाना हुआ करता था। जो कवि थे वो एक स्वतंत्र नहीं थे। एक बिल्कुल दरबार में उनकी एक पद हुआ करता था, एक जगह हुआ करती थी। उनको हम आश्रय कवि कहा करते थे क्योंकि वो राजाओं के आश्रय में रहते थे। और आप सभी समझते हैं कि जब हम किसी के आश्रय में रह करके कोई काम कर रहे हैं तो जिससे हम अपनी तनख्वाह का पा रहे हैं, जिससे हम प्रशस्ति पा रहे हैं, जिससे हम आश्रय पा रहे हैं, उसके सम्मान में तो हम बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन जरूर करेंगे। तो जो आश्रय कवि होते थे उनकी रचनाओं में, आदिकाल की जो रचनाएं हैं उनमें रासो काव्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। रासो एक परंपरा सी बन गई, चाहे राणा हम्मीर है, हम्मीर रासो है, बीसलदेव रासो है, वो सभी राजा महाराजाओं की प्रशस्ति में, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा में लिखा हुआ काव्य है। आप ध्यान से देखिएगा, कई बच्चों को परेशानियां आती हैं सप्रसंग व्याख्या करने के लिए, समझ में नहीं आता है पद्यांश कहे गद्यांश कहे कहाँ से लिया हुआ है। तो आदिकाल में सिर्फ और सिर्फ पद्य भाग था। आदिकाल में सिर्फ पद्य भाग था। पद्य का मतलब क्या होता है? काव्य होता है जिसको हम गा सकते हैं। आदिकाल में गद्य भाग था ही नहीं। अगर कोई गद्य की रचना आती है, गद्य की रचनाएं कहानी होती है, एकांकी होती है, नाटक होता है, उपन्यास होता है, यात्रा संस्मरण होता है, रिपोर्टाज होता है, अनुवाद होता है, डायरी लेखन होता है। तो ये है गद्य की विधाएं, गद्य की रचनाएं। ये जो रचनाएं हैं कभी भी आपको अनुवाद करने के लिए आती हैं तो आपको आदिकाल पर ध्यान लगाना ही नहीं है। आप ये नहीं लिखोगे कि ये
आदि काल के कवि ने लिखी है, क्योंकि आदि काल में तो गद्य था ही नहीं। आदि काल में सिर्फ और सिर्फ पद्य था, और पद्य में भी राजा महाराजाओं से जुड़ी हुई जो काव्य रचनाएं हैं वो हमें देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिलती हैं। तो आदिकाल की शुरुआत 14वीं शताब्दी के मध्य से होती है। अपभ्रंश भाषा के कारण इसका विकास हुआ था। 14वीं शताब्दी तक आदिकाल हम देख सकते हैं। उसके बाद में जो जनता थी समाज में, वो राजा महाराजाओं की प्रशस्ति, उनकी प्रशंसा सुन सुन के बहुत ऊब गई थी, बहुत परेशान हो गई थी कि राजा ही सर्वसर्वा है, प्रजा या जनता कुछ भी नहीं है। क्या भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या राजा ही भगवान होता है, ईश्वर होता है? नहीं। समाज का कुछ वर्ग ऐसा भी था जिसने ये सोचा कि राजा ही सर्वोपरि नहीं है, भगवान ईश्वर की सत्ता भी होती है इस संसार में। तो लोगों का जो झुकाव था, जो अब तक आदिकाल में राजा महाराजाओं के सम्मान के लिए था, वो धीरे धीरे आते आते, यानी कि 14वीं शताब्दी तक आते आते वो ईश्वर की तरफ होने लगा, भगवान की तरफ झुकने लगा। ये एक अलग बात है कि मध्यकाल जो है वो दो भागों में बट गया। मध्यकाल की जो शुरुआत होती है वह भक्ति काल से होती है, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आदि काल में सिर्फ और सिर्फ राजाओं की प्रशंसा की जाती थी। राजा महाराजाओं के युद्धों का वर्णन होता था, उनकी सेना कैसी थी, कितने हजार पैदल घोड़े या सैनिक होते थे उनके पास, कैसे कैसे वो युद्ध करते थे, कौन कौन से उन्होंने युद्ध किए हैं, उनके विवाहों का वर्णन होता था, उनके प्रशासनिक व्यवस्थाओं का वर्णन होता था। लेकिन लोगों का जो झुकाव है वो भगवान की तरफ होने लगा, और मध्यकाल की जो शुरुआत है वह भक्ति काल से होती है। इसीलिए हम लोग देखते हैं मध्यकाल जो है ये दो भागों में विभक्त हो गया। पहला हम देखते हैं भक्ति काल। मध्यकाल की शुरुआत 14वीं शताब्दी से हुई थी और 17वीं शताब्दी तक रही थी। भक्ति काल इसका पहला काल माना जाता है, और दूसरा है हमारा रीति काल। भक्ति काल नाम से समझ रहे हैं आप लोग, भक्ति मतलब ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की तरफ हमारी आस्था, ईश्वर की तरफ हमारा प्रेम, हमारी भावनाएं। तो भक्ति काल की जो शुरुआत हम देखते हैं, सभी समाज में सभी तरीके के लोग रहते थे। किसी का झुकाव सगुण ईश्वर के लिए था, किसी का झुकाव निर्गुण ईश्वर के लिए था। तो भक्ति काल में भी दो विचारधाराएं वाले लोग सामने आए थे। दो विचारधाराएं भक्ति काल में, पहली थी सगुण भक्ति धारा और दूसरी थी निर्गुण भक्ति धारा। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप देखिएगा। सा एक उपसर्ग है हमारी हिंदी का, और इसमें मूल शब्द है गुण। सा का मतलब हम हमेशा देखते हैं, सा जो एक उपसर्ग होता है वो अपने आप में अर्थ देता है सात का। सा का मतलब है सात। अब बात करते हैं अपन गुण की। गुण क्या होते हैं? किसी भी व्यक्ति को हम फर्स्ट अपॉन देखते हैं, पहले पहल देखते हैं, केवल बाहरी रूप से हमें उसके कौन कौन से गुण दिखाई देते हैं। हम किसी व्यक्ति को जानते नहीं है, हमने केवल उसे रास्ते में देखा है, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि अरे वो लंबा सा व्यक्ति था, अरे वो जो छोटा सा व्यक्ति था, या फिर वो जो गोरा सा व्यक्ति था, या फिर जो काला सा व्यक्ति था। ऐसा ही देखते हैं हम लोग। कहने का मतलब है गुण क्या होते हैं? किसी भी व्यक्ति के जो बाहरी गुण होते हैं, केवल जो बाह्य गुण होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक रंग होता है, एक रूप होता है, और एक आकार होता है। रंग काला या बुरा होगा, रूप अच्छा या बुरा होगा, सुंदर या भद्दा होगा, आकार लंबा या नाटा होगा, या फिर बौना होगा। हम भगवान के विषय में बात कर रहे हैं, हम भक्ति काल में बात कर रहे हैं। सगुण ईश्वर, सगुण भक्ति धारा वाले लोग क्या सोचते थे, कैसे थे वो लोग, उनका क्या कहना था? सगुण ऐसा ईश्वर या फिर ऐसा भगवान जो कि रंग,
रूप और आकार के साथ। आप देख पा रहे हैं मैंने उपसर्ग को और मूल शब्द को अलग कर दिया है। गुण का मतलब क्या है? रंग, रूप, आकार, और सा का मतलब है साथ में। वह ईश्वर जिसने रंग, रूप और आकार के साथ में, सबसे महत्वपूर्ण शर्त है, इस पृथ्वी पर भी जन्म लिया हुआ हो। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि थोड़ी बहुत आपने इतिहास पढ़ा हो तो हम देखते हैं मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ में हम देखते हैं कि एकलिंग भगवान जी को बहुत मानते हैं। एकलिंग जी का मतलब है शिव जी, शिव जी का ही प्रतीक रूप में मानते हैं। शिव जी के बारे में हम सब लोग जानते हैं। उनका रंग हमें पता है, उनका रूप हमें पता है, उनका आकार हमें पता है, यहाँ तक कि उनकी वाइफ के बारे में भी हम जानते हैं, उनकी फैमिली के बारे में भी हम जानते हैं। थोड़े बहुत उनके जो झगड़े हुआ करते थे फैमिली में, उनसे भी आप और हम परिचित हैं। लेकिन आप ध्यान रखना, एकलिंग भगवान जी को लेकर के जितनी भी रचनाएं हुई हैं उन्हें हम सगुण भक्ति धारा में नहीं देखते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा, जरूर होगा, कि आप तो अभी मैं बता रही थी वह ईश्वर जिसका रंग होता है, रूप होता है, आकार होता है, वह सगुण ईश्वर होता है। लेकिन यह गलती आपको आगे नहीं करनी है कभी। मैंने लास्ट में जो आपको शर्त बताई थी वह इनके साथ में, यानी कि रंग, रूप और आकार के साथ में इस पृथ्वी पर भी जन्म लिया हुआ हो। तो शिव जी ने साक्षात रूप में इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया था, इसीलिए हम शिव जी को सगुण ईश्वर नहीं मानते हैं। आप सभी जानते ही हैं, हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, सगुण यानी कि जिनका एक निश्चित रंग है, निश्चित रूप है और निश्चित आकार है। ऐसे ईश्वर कौन है? बहुत लोकप्रियता जो प्राप्त कर चुके हैं वो दो ही हैं, हम सभी जानते हैं। कौन है? राम और श्री कृष्ण। श्री राम जो हैं उन्होंने इस पृथ्वी पर भी जन्म लिया था। सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी सबसे महत्वपूर्ण जो शर्त है वो इसमें फिट बैठती है। उनका एक निश्चित रंग भी था, सांवले रंग के थे, ध्यान रखिएगा, पद्य भाग में आने वाला है। उनका एक निश्चित रूप भी था, बहुत सुंदर थे, बड़ी मनोहारी सूरत थी उनकी, एक निश्चित आकार भी था उनका, और उन्होंने जन्म भी लिया था इस पृथ्वी पर, इसीलिए हम उन्हें सगुण ईश्वर मानते हैं। श्री कृष्ण, उनका भी एक निश्चित रंग था, सांवले रंग के थे, एक निश्चित रूप था, वो भी बड़ी मनोहारी मूर्त वाले थे, और एक निश्चित आकार था, और उन्होंने भी जन्म लिया था। इसीलिए हम श्री राम को और श्री कृष्ण को सगुण ईश्वर मानते हैं। इसीलिए मैं आपको एक बार रिवाइज कर रही हूँ यहाँ तक के लिए। मध्य काल जो है वे दो धाराओं में विभक्त हो गया था, भक्ति काल और रीति काल। भक्ति काल, भक्ति करने वाले भी दो तरीके के लोग हुए, किसी ने सगुण ईश्वर की भक्ति की तो किसी ने निर्गुण ईश्वर की भक्ति की। हमारा फोकस अभी सगुण ईश्वर पर है। सगुण ईश्वर, स मतलब सात, गुण मतलब रंग, रूप, आकार। वह ईश्वर जिसका कोई निश्चित रंग है, निश्चित रूप है और निश्चित आकार है, लेकिन सबसे अंतिम शर्त है उसने इस पृथ्वी पर भी जन्म लिया हुआ हो, वह सगुण ईश्वर कहलाता है। जैसे कि श्री राम है और श्री कृष्ण है। आपको हम देखते हैं, हमने 12th पास आउट की है और कंपलसरी जो अपनी सब्जेक्ट्स रही हैं इसमें सृजन की जो बुक है सभी बच्चों ने पढ़ी है। तो सृजन में राम के लिए आपने तुलसीदास जी अवश्य पढ़े होंगे। तुलसीदास जी जो है उन्होंने श्री राम की भक्ति की थी, और श्री कृष्ण जो हैं, श्री कृष्ण जो काव्य धारा है उसमें तो हम कई कवियों को, कई कवियत्रियों को देखते हुए आए हैं। श्री कृष्ण की भक्ति सूरदास जी ने की है, मीरा जी ने की है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता दूं, श्री कृष्ण काव्य धारा में सबसे अनोखा स्थान, सबसे निराला स्थान, सर्वोपरि स्थान रस खान को प्राप्त है। आप लोगों ने जरूर पढ़े होंगे रस खान की। जो रस की खान है वही रस खान है।
वो स्पेशल क्यों थे रसखान जी? सभी ने श्री कृष्ण की भक्ति की है, मीरा जी ने भी, मैं ये कहूंगी बहुत अनन्य प्रेम से, माधुर्य भाव से श्री कृष्ण की भक्ति की है, लेकिन फिर भी हम रसखान जी को बहुत सर्वोपरि मानते हैं। उसका कारण क्या है? सूरदास जी हैं, मीरा जी हैं, इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की है, लेकिन इन्होंने श्री कृष्ण से प्रेम किया। लेकिन जो रसखान जी हैं, रसखान जी ने कहा मुझे ना केवल श्री कृष्ण से प्रेम है, मैं श्री कृष्ण से तो प्रेम करता ही हूँ, लेकिन श्री कृष्ण ने जिन जिन स्थानों पर अपना पैर रखा है उन स्थानों को भी मैं अपने आंखों से देखना चाहता हूँ। ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, आपने ये लाइन जरूर पढ़ी होगी। ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, निहारो का मतलब है देखना। तो रसखान जी कहते हैं कि मैं जब तक जीवित हूँ तब तक मैं श्री कृष्ण का जो ब्रज धाम है, मैं वहाँ के वन बागों को देखना चाहता हूँ। तड़ाग कहते हैं सरोवर को, उस सरोवर को निहारना चाहता हूँ जहाँ श्री कृष्ण ने क्रीड़ाएं की थी। श्री कृष्ण जिस लाठी को लेकर के, जिस कंबल को ओढ़ करके नंद बाबा की गाय चराने जाते थे, मैं उस कंबल को, उस लाठी को केवल एक बार स्पर्श करना चाहता हूँ। रसखान जी जो है अपना सर्वोपरि स्थान रखते हैं श्री कृष्ण काव्य धारा में, क्योंकि उन्होंने ना केवल श्री कृष्ण से प्रेम किया, उन्होंने श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हर वस्तुओं से प्रेम किया है। उन्होंने श्री कृष्ण के क्रीड़ा स्थलों से प्रेम किया। तो आपने ये देखा कि भक्ति काल जो है वो दो भागों में विभक्त हो गया है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण ईश्वर वह हैं जिन्होंने रंग रूप और आकार के साथ में इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, जैसे कि श्री राम है और श्री कृष्ण है। अब हम लोग बात करेंगे निर्गुण भक्ति धारा। इसमें भी आप लोग देख पा रहे हैं, नी एक उपसर्ग है और गुण है। गुण वही है रंग रूप और आकार, और नी जो उपसर्ग है वो अपने आप में अर्थ देता है अभाव का। नी का मतलब होता है अभाव या फिर बिना। तो हम ये कह सकते हैं ये इसके ठीक अपोजिट है, बिल्कुल विपरीत है। निर्गुण का मतलब है वह ईश्वर जिसका ना तो कोई निश्चित रंग है, ना ही कोई निश्चित रूप है, ना ही कोई निश्चित आकार है। जिसका आकार निश्चित नहीं होता है वह निराकार होता है, ठीक है। और ना ही उसने कभी जन्म लिया है, ऐसा ईश्वर ना कभी मरता है ना ही कभी जन्म लेता है, वह ईश्वर निर्गुण ईश्वर होता है। आपने देखा होगा निर्गुण भक्ति धारा में कबीर दास जी का स्थान सर्वोपरि है। कबीर दास जी भक्ति काल के कवि माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी ना तो श्री राम की भक्ति की, ना श्री कृष्ण की भक्ति की। वो भक्ति अवश्य करते हैं लेकिन किसी एक ईश्वर का वह नाम नहीं लेते हैं। उनका मानना होता है, निर्गुण भक्ति धारा के जो संत कवि होते हैं उनका मानना होता है कि जो ईश्वर है वो ना तो किसी मंदिर में होता है, ना किसी मस्जिद में होता है, ना ही किसी देवालय में, ना ही किसी चर्च में होता है। वह तो सब श्वासों की श्वासों में होता है, यानी कि इस सृष्टि के प्रत्येक कण कण में विद्यमान होता है, वो चारों ओर व्याप्त होता है। तो निर्गुण भक्ति धारा के जो संत कवि होते हैं उनको भी हम दो भागों में विभक्त करते हैं। निर्गुण भक्ति धारा आपने देखी थी, सगुण भक्ति धारा भी दो भागों में विभाजित थी, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। अभी हम देख रहे हैं निर्गुण भक्ति धारा भी दो भागों में विभाजित है, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय, इसमें भी दो शब्द छिपे हुए हैं, ज्ञान प्लस आश्रय। वे कवि या वे भक्त जिन्होंने ईश्वर की भक्ति का माध्यम अपने ज्ञान को बनाया है, वो ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, वो ज्ञानाश्रय भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। और जो प्रेमाश्रय भक्ति धारा के कवि होते हैं उन्होंने अपना आश्रय किसको बनाया है? प्रेम को बनाया है।
आपने सगुण भक्ति धारा अभी तक की क्लासों में बहुत पढ़ी है। आपने मीरा पढ़ी है, आपने तुलसी पढ़ी है, आपने रसखान पढ़ी है, आपने कबीर भी पढ़ी है, लेकिन आपने कभी निर्गुण भक्ति धारा को बहुत अच्छे ढंग से नहीं जाना है। और मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि अगर हम बीए कर रहे हैं, हमने हिंदी साहित्य का चयन किया है, तो हमें निर्गुण भक्ति धारा को बहुत अच्छे ढंग से समझना होगा। हर क्लास के चैप्टर में निर्गुण भक्ति धारा जरूर आती है, चाहे वह फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी है, चाहे वह सेकंड ईयर का है, चाहे वह थर्ड ईयर का है। तो निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञानाश्रय, ज्ञानाश्रय भक्ति धारा के कौन होते हैं? संत होते हैं। और प्रेमाश्रय भक्ति धारा के सूफी संत होते हैं, इनको हम कहते हैं सूफी कवि। आपको मैं एग्जाम्पल्स के साथ में, ऐसे एग्जाम्पल जो कि आपने अपने बचपन में सुने हैं, देखे हैं, समझे हैं, उनसे बताऊंगी। तो संत कवि कौन थे? कबीरदास जी ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि माने जाते हैं। रहीमदास जी भी ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि माने जाते हैं। कबीरदास जी आप सभी जानते हैं, अनपढ़ थे, अशिक्षित थे। उन्होंने कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी का मतलब है मैंने, कागज का मतलब है कागज, कलम का मतलब कलम या फिर पेन हो सकता है, गही का मतलब होता है पकड़ना, और छुओ का मतलब है स्पर्श, नाही का मतलब है नहीं। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने कभी भी कागज छुओ नहीं, कागज को तो स्पर्श भी नहीं किया, कलम गही नहीं हाथ, और कलम को कभी मैंने हाथ से पकड़ा भी नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है कि कबीरदास जी अनपढ़ थे, अशिक्षित थे। आज आप और हम कबीरदास जी की रचनाएं पढ़ते हैं, वो रचनाएं क्या कबीरदास जी ने लिखी हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कबीरदास जी ने तो अभी अभी कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने तो कागज और कलम को कभी हाथ भी नहीं लगाया है। तो उनकी जो रचनाएं हैं वो हम आज देखते हैं, वो किसने लिखी है? उनके शिष्य ने लिखी है। आपको पता ही होगा, धर्मदास उनका शिष्य था, उन्होंने ही उनकी रचनाएं लिखी हैं। हमारा दो तरीके का ज्ञान होता है, वह एक तो होता है अपने किताबी ज्ञान, जो कि हमें अपने गुरुओं से मिलता है, अपने शिक्षकों से मिलता है। हम नियमित रूप से विद्यालय जाते हैं या फिर अपने महाविद्यालय में पढ़ते हैं, वहाँ हमारे गुरुओं से हमें ज्ञान मिलता है। तो स्टूडेंट्स, कॉलेज में आपको जो ज्ञान मिलता है, अभी इस समय मैं आपको जो ज्ञान दे रही हूँ, क्या ये ज्ञान आपका है? बिल्कुल भी नहीं, ये ज्ञान मेरा है, आपके गुरु का है। इसको आप ग्रहण कर रहे हो, इसको हम साखी नहीं कह सकते हैं, उसको हम शब्द कहते हैं। एक ज्ञान ऐसा भी होता है कि हम कभी पाठशाला नहीं गए, कभी हम कहीं नियमित रूप से किसी गुरु से हमने मार्गदर्शन नहीं किया, फिर भी हमें बहुत ज्ञान होता है। वह ज्ञान हमारा व्यवहारिक ज्ञान होता है। हमें अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर जिस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वह साखी कहलाता है। तो कबीरदास जी जो थे, वो संत कवियों के साथ बैठते थे, उनसे बातचीत करते थे, वो उन्हें जो ज्ञान मिला वह उनका शब्द कहलाया। इस समय जो आप उससे ग्रहण कर रहे हो वह शब्द है। एक गुरु द्वारा प्रदत्त शिष्य को ज्ञान शब्द कहलाता है, जबकि एक मनुष्य को अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर, अनुभव नहीं, मैं तो कहूँगी कटु अनुभवों के आधार पर, हमको स्ट्रगल करने के कारण, संघर्ष करने के कारण, विरोधों का सामना करने के कारण एक जो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वह साखी कहलाता है। हमारे गांव के कई बुजुर्ग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, कभी विद्यालय नहीं गए आपकी हमारी तरह, पर मैं ये जरूर कह सकती हूँ, आपके दादाजी हो सकते हैं, आपकी दादी जी हो सकती हैं, उनमें भी एक अलग ज्ञान है, उनमें भी एक अलग अनुभव है, उसको हम साखी कहते हैं। ठीक है, तो जो निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के जो कवि हैं, उन्हें हम संत कवि कहते हैं, जैसे कबीरदास जी, रहीमदास जी। और प्रेमाश्रय शाखा, ये बिल्कुल अपोजिट थे। प्रेमाश्रय शाखा के जो कवि थे वो इनके बिल्कुल विपरीत थे।
इन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने का अपना आधार प्रेम को बनाया। आप लोग सभी शेरो शायरियाँ पढ़ते हो, कुछ बच्चे तो शेरो शायरियाँ बोलते भी हैं, और मैं देखती हूँ बुक्स में कहीं ना कहीं लिखी भी होती है किसी बच्चों की। मैं कोई बात नहीं है, आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ। प्रेमाश्रय शाखा यानी कि शेरो शायरियाँ यानी कि गजलें, मीर साहब हमारे बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, जो कि शायरियों के लिए बहुत जाने जाते हैं। अभी आधुनिक काल में दुष्यंत कुमार जी की गजलें बहुत लोकप्रिय हैं। कहाँ तो चिरागा तय था हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं किसी के लिए। तो ये छोटी सी शायरी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अभी। तो प्रेमाश्रय शाखा, इनका एक सूफियाना अंदाज था अपना ही, उर्दू के शब्दों का उसमें समावेश हुआ करता था। ये लोगों को मंत्र मुक्त कर देने वाली शायरियाँ होती थी, बहुत दिल को छू जाने वाली मर्म स्पर्शी उसमें बातें होती थी, लोगों को बहुत पसंद आती थी, बहुत मनोरंजन उनको प्रदान करती थी। लेकिन ये जो ज्ञानाश्री शाखा की जो हम पढ़ते हैं आज, वो थोड़ा सा उबाऊ होता है, थोड़ा उदासीन होता है, इसके ये ठीक विपरीत होता है। इन लोगों का क्या मानना है, प्रेमाश्रय शाखा के जो सूफी संत होते हैं उनका क्या मानना होता है, उनका क्या कहना होता है, वो आप अभी जानेंगे। सूफी जो संत होते हैं वो कहते हैं ईश्वर से प्रेम मत करो, ईश्वर से प्रेम मत करो। किससे करना है? ईश्वर के द्वारा बनाई हुई हर चीज से प्रेम करो। अब हर चीज में पशु पक्षी पेड़ पहाड़ जीव जंतु संपूर्ण सृष्टि आती है। ईश्वर ने हर एक चीज को बनाया है, आप उस हर एक चीज से प्रेम करो, ईश्वर स्वतः ही तुमसे प्रेम करने लगेगा। मैं बहुत शॉर्ट में, बहुत संक्षेप में आप लोगों से ये कह सकती हूँ कि ज्ञानाश्री शाखा के जो संत होते हैं ये ईश्वर के पीछे भागते हैं, ये ईश्वर की भक्ति करते हैं, अपने ज्ञान का आश्रय लेकर के, अपने ज्ञान का सहारा लेकर के ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये प्रेमाश्रय शाखा के जो सूफी संत होते हैं ये ईश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, ये ईश्वर के द्वारा बनाई हुई संपूर्ण सृष्टि से प्रेम करते हैं, पशु पक्षी पेड़ पहाड़ जीव जंतु से प्रेम करते हैं। तो ईश्वर इनसे स्वतः ही प्रेम करने लग जाते हैं, ईश्वर का इन्हें साक्षात्कार हो जाता है। अभी मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया है, एक बार आप फिर से रिवाइज देखेंगे मध्यकाल को। मध्यकाल की जो शुरुआत है वो भक्ति काल से होती है। भक्ति काल यानी कि ईश्वर की भक्ति करना। ईश्वर की भक्ति करने में भी दो अलग अलग विचारधाराएं थी, किसी ने सगुण भक्ति को अपनाया तो किसी ने निर्गुण भक्ति को अपनाया। किसी ने सगुण भक्ति को यानी कि ऐसा ईश्वर जिसका कोई निश्चित रंग है, रूप है, आकार है और उसके साथ इसने पृथ्वी पर भी जन्म लिया है, वह सगुण ईश्वर कहलाता है। जबकि निर्गुण ईश्वर जिसका ना कोई निश्चित रंग है, ना रूप है और ना ही आकार है, यानी कि वह निराकार है, ना ही वह कभी जन्म लेता है, ना ही वह कभी मरता है, वह तो सृष्टि के प्रत्येक कण कण में विद्यमान होता है, हमारी अंतरात्मा में विद्यमान होता है, वह निर्गुण ईश्वर कहलाता है। एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर देती हूँ मैं अभी। सगुण ईश्वर को जो मानने वाले होते हैं वो मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गिरजाघरों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं। इनका जो ईश्वर है वो मंदिर में निवास करता है, उसको प्रसन्न करने की इनकी अलग पद्धति होती है, वो पूजा पाठ करते हैं। लेकिन निर्गुण ईश्वर के जो लोग होते हैं वो मंदिर की डेफिनेशन क्या देते हैं?